नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है गुणनखंड 12 × 27 × 63 × 113 × 1250 × 24 × 650 में शून्याकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 12 × 27 × 63 × 113 × 1250 × 24 × 650 में शून्याकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखकर दिया गया है। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखकर दिया गया है 12 × 27 × 12 × 27 × 63 × 63 × 12 × 27 × 63 × 113 1250। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख के दिया गया है 12 × 27 × 63 × 113 × 1250 × 24 × 24 × 650 करके ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख कर दिया गया है 12 × 27 × 63 × 113 × 1250 × 24 × 650। ठीक है। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए, शून्याकों की संख्या क्या होगी। क्या शून्याकों की संख्या क्या होगी? दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्याकों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर डिपेंड करती है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्याकों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर डिपेंड करती है। तो आइए हम पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं और किसकी संख्या कम है, 2 की कम है या 5 की कम है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए 2 कितनी बार आया है इस एक्सप्रेशन में। 2 कितनी बार आया है आप दोस्तों मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, क्योंकि 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं और 4 में देखा जाए तो 2 होते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो एक 2 आया है। क्यों? तो ये देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, केवल 2 से डिवाइड होगा। मतलब इसके अंदर एक 2 है। हाँ क्यों? 2 2 यहाँ पर आया था, एक 2 आया है यहाँ पर, तो 3 2 हो गए। यहाँ पर कितने 2 आए हैं? क्योंकि देखिए इसे हम लिख सकते हैं 8 × 3 और 8 के अंदर 3 2 होते हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 2 हो गए। ठीक है। यहाँ पर कितनी 2 आए हैं? क्योंकि देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, केवल 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ पर केवल एक 2 है। हाँ हो गया। दोस्तों 2 यहाँ पर आए थे, एक यहाँ पर आया, 3 हो गए। 3 3 6 6 1 7, तो 7 कितनी, तो 2 कितनी बार आया? कहोगे 7 बार आया। 2 कितनी बार आया? कहोगे 7 बार आया है। हाँ हो गया। अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं 5 कितनी बार आया। 5 कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ पर 5 नहीं आया है, इस संख्या में कोई 5 मौजूद नहीं है, इस संख्या में भी कोई 5 नहीं मौजूद है, यहाँ पर भी देखा जाए तो कोई 5 मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद है। कितने 5 मौजूद है? यहाँ पर कितनी बार 5 आया है? कहोगे देखिए अगर मैं 125 कहोगे देखिए 125 को मैं 125 1250 को कहोगे देखिए 1250 को मैं 125 × 10 लिख सकता हूँ और 125 में देखा जाए तो 3 5 है और 10 में देखा जाए तो 1 5 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 4 5 आए हैं। क्या? 4 बार 5 आया है। हाँ यहाँ पर कोई 5 नहीं है। यहाँ पर कितनी बार आएगा? देखिए अगर मैं इसे 25 से डिवाइड करता हूँ तो ये 25 से डिवाइड हो जा रहा है, 125 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ यहाँ अगर दोस्तों 25 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसके अंदर कितने 5 है? कहोगे 2 5 है। क्या है? 2 5 है। हाँ दोस्तों 4 5 यहाँ पर थे, 2 5 यहाँ पर है, तो कुल कितने 5 हैं? कहोगे 6 5 है। मतलब इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। हाँ यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 आया है 7 बार और 5 आया है 6 बार। हाँ यहाँ तो आपको ये भी बात पता है कि शून्याकों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर डिपेंड करती है। हाँ यहाँ तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि 5 की संख्या यहाँ पर कम है, इसलिए अगर दोस्तों 5 की संख्या कम है तो उस हिसाब से शून्याकों की संख्या क्या होगी? 6 होगी, क्योंकि 5 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। हाँ 5 दोस्तों 6 बार आया है, इसलिए शून्याकों की संख्या कितनी होगी? कहोगे 6 होगी। क्या होगी? शून्याकों की संख्या 6 होगी। शून्याकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 6 होगी। शून्याकों की संख्या 6 होगी। अगर दोस्तों आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 7 बार आया है। 5 कितनी बार आया? कहोगे 6 बार आया है। दोस्तों आपको पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर एक पेयर बनाते हैं। हाँ
अगर दोस्तों एक 2 और एक 5 मिलकर, अगर दोस्तों एक 5 और एक 2 मिलकर एक पेयर बनाते हैं तो आप मुझे बताइए 6 5 6 5 और 6 7 6 5 6 2 के साथ 6 2 के साथ कितने पेयर बनाएंगे? क्योंकि देखिए एक 5 एक 2 के साथ एक पेयर बना रहा है, तो 6 5 6 2 के साथ 6 पेयर बनाएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 5 और 2 के 6 पेयर मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 5 और 2 के 6 पेयर मौजूद है। दोस्तों आपको पता है कि एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है, तो आप मुझे बताइए 6 पेयर 2 और 5 के 6 पेयर कितने जीरो का निर्माण करेंगे? तो देखिए एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है, तो 6 पेयर 6 जीरो का निर्माण करेंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 6 है। शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 6 है। मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 6 है। हाँ कि नहीं? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या 6 है। क्या है? शून्याङ्कों की संख्या 6 है। मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या कितनी है? 6 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी? नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंडों में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करिए और इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार प्रयोग किया गया है ये भी बताइए। कह रहा है कि गुणनखंडों में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करिए और इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार प्रयोग किया गया है ये भी बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया। 1 × 3 × 5 × 7 × 7 × ... 97 × 99। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन लिखा गया और इस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि बताइए कि शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ आपने को दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्याङ्कों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। हाँ कि ना हो गया? और आपको ये भी बात पता है कि शून्याङ्क का जो निर्माण होता है 2 और 5 के पेयर से होता है। हाँ कि ना हो गया? 2 और 5 के पेयर से होता है। हाँ कि ना हो गया? दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए, दोस्तों आप इसे अच्छी तरीके से देख रहे हो तो ये एक तरह से देखा जाए तो विषम संख्याओं का समूह है। क्या है? ओड नंबर का समूह है। हाँ कि ना हो गया? अगर दोस्तों ये सभी ओड नंबर का समूह है तो इसके अंदर क्या इवन नंबर आए होंगे? हो गया? नहीं, इवन नंबर आए नहीं होंगे। अगर दोस्तों इसके अंदर कहीं पर भी इवन नंबर मौजूद नहीं है तो इसके अंदर 2 आया ही ना होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ। अगर दोस्तों इसके अंदर कहीं भी इवन नंबर नहीं आया है तो 2 किसी कीमत पर 2 इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। अगर इवन नंबर आया नहीं है कहीं पर भी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2 कहीं पर भी मौजूद नहीं होगा। ये जो सभी संख्याएं लिखी गई हैं इसमें कहीं पर भी 2 मौजूद नहीं होगा। हाँ कि नहीं? ठीक है। अगर दोस्तों 2 इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी 2 मौजूद नहीं है तो क्या 2 और 5 का पेयर बनना संभव है? कहोगे नहीं, 2 और 5 का कोई पेयर बनना संभव ही नहीं है। हाँ कि नहीं? और आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों शून्याङ्क का जो निर्माण होता है 2 और 5 के एक पेयर से होता है। हाँ कि नहीं? जब दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 का कोई पेयर बन ही ना रहा है, जब दोस्तों 2 और 5 का यहाँ पर कोई पेयर बन नहीं रहा है तो शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? तो शून्याङ्कों की संख्या 0 होगी। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन सभी नंबरों की तो एक भी 0 प्राप्त नहीं होगा। हाँ कि नहीं? मतलब शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या 0 होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी हमसे कुछ पूछा गया था। कह रहा था कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार यूज हुआ है। कह रहा था कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार हुआ है। हाँ कि नहीं? हो गया? ठीक है। कह रहा था कि दोस्तों बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 का जो पहली बार 5 आया होगा 5 के अंदर। दोस्तों पहली बार 5 आया होगा 5 के अंदर। हाँ कि ना? हो गया? दूसरी बार दोस्तों आया होगा 15 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 15 भी तो मौजूद होगा। हो गया? अगली बार आया होगा दोस्तों 25 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 25 भी मौजूद होगा, क्योंकि ये विषम संख्याओं का समूह है। हाँ कि ना? हो गया? हाँ। अगली बार आया होगा दोस्तों 35 के अंदर,
हाँ कि ना कहोगे हाँ। 35 के अंदर आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 45 के अंदर आया होगा अगली बार। इसी प्रकार दोस्तों 55 के अंदर आया होगा अगली बार, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार कहीं पर 75 के अंतर्गत अंदर आया होगा। इसी प्रकार कहीं 75 के अंदर आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 85 के अंदर आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 85 के अंदर आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों 95 के अंदर आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 95 के अंदर आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहली बार 5 आया होगा 5 के अंदर, उसके बाद आया होगा 15 के अंदर, उसके बाद आया होगा 25 के अंदर, उसके बाद आया होगा 35 के अंदर, उसके बाद आया है इसी प्रकार 45 के अंदर आया होगा डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 75 के अंदर आया होगा, उसके बाद 85 के अंदर आया होगा 5, उसके बाद 95 के अंदर आया होगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि दोस्तों आप देख रहे हैं खुद कि ये एक एपी बन रहा है, ये एक एपी का निर्माण हो रहा है, हाँ कि नहीं। अगर दोस्तों 5 पहली बार 5 के अंदर आया, उसके बाद 15 के अंदर आया, उसके बाद 25 के अंदर आया, उसके बाद 35 के अंदर आया, उसके बाद डॉट 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 75 के अंदर आया है, उसके बाद 85 के अंदर आया, उसके बाद 95 के अंदर आया है, तो आप मुझे बताइए 5 कितनी संख्याओं के अंदर आया है, 5 कितनी संख्याओं के अंदर आया है। क्योंकि देखिए अगर आप ये पता करना चाह रहे हैं कि 5 कितनी संख्याओं के अंदर आ रहा है तो हमें आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाना पड़ेगा, और घटाने के बाद जो आएगा उसे अंतर से डिवाइड करना पड़ेगा। जितने का अंतर चल रहा है ईपी में उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 9, क्योंकि जो प्राप्त हुआ उसमें एक जोड़ दीजिए तो आएगा 10, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा तुरंत इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 10 संख्याओं में 5 आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 10 संख्याओं में 5 आया होगा, कुल मिलाकर 10 संख्याओं में 5 आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर दोस्तों मैं मान लो कि 5 हर संख्या में, अगर दोस्तों मैं मान लो कि हर संख्या में 5 एक बार आया है, दोस्तों कुल मिलाकर 10 संख्याओं में 5 आया है, ये तो आपको पता है कहोगे हाँ। दोस्तों अगर दोस्तों मैं मान लो कि हर संख्या में 5 एक बार आया है, हर संख्या में 5 एक बार आया है, तो मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर 5 10 बार आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर 10 संख्याओं में 5 आया है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हर संख्या में 5 एक बार आया है तो कुल मिलाकर 10 बार 5 आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों 25 और 75 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5, लेकिन दोस्तों 25 और 75 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, लेकिन दोस्तों 25 और 75 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 जो है 2 बार आया है। क्या 5 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है, इसमें भी 7 2 बार आया है। दोस्तों हमने काउंट किया है कि इसमें 1 बार आया है, और इसमें भी हमने काउंट कर लिया है 1 बार आया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों इसमें और इसमें 2 बार आया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 बार आया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने 1 बार इसमें काउंट किया और इसमें भी 1 बार 5, दोस्तों अगर हमने इसमें 5 एक ही बार काउंट किया है, इसमें भी एक ही बार काउंट किया है, तो आप बताइए अगर मैं 5 काउंट करता, इसमें 2 काउंट करता, इसमें भी 2 काउंट करता, तो कुल कितने 5 होते? कहोगे देखिए आपने 1 काउंट कर लिया, 1 काउंट नहीं किया, आपने यहाँ पर भी 1 काउंट किया है 5, 1 काउंट नहीं किया। इस प्रकार देखा जाए तो 2 5 आपने काउंट नहीं किए हैं, हाँ नहीं कहोगे हाँ। अगर उस 5 को भी आप काउंट करते, तो कुल मिलाकर 12 5 होते। क्या 12 5 होते, हाँ नहीं कहोगे हाँ। 12 5 होते। मतलब ये जो सभी संख्याएं हैं, इसमें 5 जो आया होगा 12 बार आया होगा। क्या 12 बार आया होगा। मतलब 5 जो है ये जो सभी संख्याएं हैं इसमें 5 कितनी बार आया होगा दोस्तों? 12 बार आया होगा। क्या 12 बार आया होगा, हाँ कि ना? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 × 3 × 5 × 7 × ... 73 × 1024 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 1024 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है 1 × 3 × 5 × 7 × ... 73 × 1024 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांकों की संख्या क्या होगी? मतलब कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं सभी की तो कितने जीरो प्राप्त होंगे? हाँ कि नहीं? हाँ, यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 1 × 3 × 5 × 7 × ... 73 ×
1024 1024 1024, हाँ कितना हो गया, हाँ 1024। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बताइए, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या क्या होगी, हाँ कितना हो गया। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या क्या होगी, हाँ कितना हो गया। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर डिपेंड होगी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर डिपेंड करेगी, हाँ कितना हो गया। तो पता करते हैं, तो हम पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कितनी बार 2 आया है और कितनी बार 5 आया है, जिससे हम ये निश्चित कर सके कि भैया 2 और 5 में किसकी संख्या कम है, और जिससे हम ये निश्चित कर सके कि 2 और 5 में किसकी संख्या कम है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अगर मैं इसे भूल जाऊं, अगर दोस्तों मैं इसे भूल जाऊं तो आप देख रहे हैं कि एक, अगर दोस्तों मैं इसे भूल जाऊं तो आप देख रहे हैं कि ये विषम संख्याओं का समूह है। क्या है, विषम संख्याओं का समूह, शुरुआती विषम संख्याएं हैं, हाँ हो गया। हाँ अगर दोस्तों मैं इसे भूल जाऊं तो आप देखेंगे कि ये शुरुआती विषम संख्याएं हैं, हाँ हो गया। अगर दोस्तों ये शुरुआती विषम संख्याएं हैं तो इसके अंदर, तो अगर दोस्तों ये शुरुआती ओड नंबर है, अगर ये शुरुआती ओड नंबर है तो इसके अंदर तो कहीं इवन नंबर आया ही ना होगा, हाँ ना हो यहाँ। अगर दोस्तों इसके अंदर कहीं इवन नंबर आया नहीं होगा तो क्या ये जो यहाँ तक है, ये जो यहाँ तक लिखा गया है इसके अंदर क्या 2 पॉसिबल है, कहोगे देखिए जब इवन नंबर आया ही ना है इसके अंदर, यहां से लेकर यहां तक जब इवन नंबर आया ही ना है तो इसके अंदर 2 पॉसिबल है ही ना, हाँ क्यों हो। मतलब ये जो है यहाँ तक लिखा गया है इसके अंदर कहीं पर भी 2 आया नहीं होगा, हाँ हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 2 तो केवल यहां पर आया है, हाँ को भी, हाँ 2 केवल यहां पर आया है। दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, हाँ को भी। अगर दोस्तों हम इसे 2 की पावर 10 लिख सकते हैं तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर 2 10 बार आया होगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ 2 कितनी बार आया होगा, कहोगे 10 बार आया होगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, तो ये जो एक्सप्रेशन था, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन था इसमें 2 कितनी बार आया है, 10 बार आया है। और कहाँ पर आया है, कहोगे यहाँ पर आया है, हाँ कि नहीं कहोगे। हाँ अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं 5 कितनी बार आया है। अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं 5 कितनी बार आया है। ठीक है, 5 कितनी बार आया है। ठीक है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों अब पता कर लेते हैं 5 कितनी बार आया है, हाँ क्यों हो गया। दोस्तों पहली बार 5 आया होगा 5 के अंदर, दोस्तों पहली बार 5 आया होगा 5 के अंदर, किसके अंदर आया होगा, 5 के अंदर आया होगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ आया होगा, कहोगे उसके बाद देखा जाए, कहोगे देखिए पहली बार 5 आया होगा 5 के अंदर, पहली बार 5 आया होगा 5 के अंदर। उसके बाद कहाँ आया होगा, कहोगे उसके बाद आया होगा 15 के अंदर, हाँ क्यों हो गया। उसके बाद आया होगा 15 के अंदर। उसके बाद कहाँ आया होगा, कहोगे उसके बाद आया होगा 25 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 25 भी तो आएगा, हाँ कि हो गया। हाँ उसके बाद कहाँ आया होगा, कहोगे उसके बाद आया होगा 35 के अंदर, हाँ कि हो गया। हाँ 35 के अंदर आया होगा। ठीक है, 35 के अंदर आया होगा। उसके बाद आया होगा दोस्तों 45 के अंदर, उसके बाद आया होगा 55 के अंदर, हाँ कि हो गया। उसके बाद आया होगा 65 के अंदर, उसके बाद आया होगा 65 के अंदर। आखिरी बार आया है दोस्तों 565 के अंदर, आखिरी बार दोस्तों आया होगा 565 के अंदर, हाँ कि हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 5 कितनी संख्याओं के अंदर आया है, 5 कितनी संख्याओं के अंदर आया है। कहोगे देखिए अगर आप ये पता करना चाह रहे हैं 5 कितनी संख्याओं के अंदर आया है तो उसके लिए हमें आखिरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना पड़ेगा, आखिरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना पड़ेगा। ठीक है, कहोगे जितना अंतर घटाने के बाद जितना आएगा उसे, जितना अंतर चल रहा है, जितने का अंतर चल रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है ये एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 5 कितनी, अगर पहली बार 5 के अंदर आया, उसके बाद 15 के अंदर आया, उसके बाद 25 के अंदर आया, उसके बाद 35 के अंदर आया, इसी प्रकार आगे चलकर 65 के बार आखिरी बार 65 के अंदर आया है। तो आप मुझे बताइए 5 कितनी संख्याओं के अंदर आया है। कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है कि 5 कितनी संख्याओं के अंदर आया है तो उसके लिए हमें आखिरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना पड़ेगा और जितना आएगा उसे अंतर से डिवाइड करना पड़ेगा, जितने का अंतर चल रहा है एपी में उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, कहोगे जितना आएगा डिवाइड करने पर उसमें एक जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार हमें पता चलेगा कि 5 आया है वास्तव में। तो इस प्रकार हमें पता चलेगा कि इस एक्सप्रेशन में 5, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 7 संख्याओं में 5 का प्रयोग किया गया है, हाँ क्यों हो गया। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 7 संख्याओं में 5 आया है, हाँ क्यों हो गया।
दोस्तों कुल मिलाकर 7 संख्याओं में 5 आया है। अगर दोस्तों मैं मान लो कि हर संख्या में 5 एक बार आया है, अगर दोस्तों मैं मान लो कि हर संख्या में 5 एक बार आया है, तो ऐसी स्थिति में 5 कितनी बार आया होगा? तो वे 7 बार आया होगा। अगर दोस्तों मैं मान लो कि 5 हर संख्या में एक बार आया है, तो ऐसी स्थिति में कुल 5 कुल कितनी बार आया होगा? 7 बार आया होगा, क्योंकि कुल संख्याएं कितनी है? 7 है। हाँ कि ना हो गया? अगर दोस्तों हर संख्या में एक बार आया है तो कुल मिलाकर 5 7 बार आया होगा। हाँ कि ना हो गया? कुल मिलाकर 5 7 बार आया होगा। लेकिन दोस्तों 25 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, लेकिन दोस्तों 25 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 5 एक बार नहीं आया है, 2 बार आया है। क्या? 2 बार आया है। हाँ कि ना हो गया? दोस्तों हमने काउंट किया कि 25 के अंदर 5 एक बार आया है। हाँ कि ना हो गया? लेकिन वास्तव में 2 बार आया है। अगर दोस्तों मैं वास्तव में सही से काउंट करता तो 5 की संख्या एक और होती। हाँ कि ना हो गया? 5 की संख्या एक और होती, क्योंकि 25 में तो हमने एक ही बार काउंट किया है, जबकि 2 बार आया था 5। हाँ कि ना हो गया? अगर दोस्तों मैं सही से काउंट करता तो 5 की संख्या एक और होती, तो 5 की संख्या होती कितनी? हो गया 8 होती। हाँ कि ना हो गया? कितनी होती? 8 होती। हाँ कि ना हो गया? 5 की संख्या कितनी होती? हो गया 8 होती। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसमें 5 कितनी बार आया है? हो गया 5 8 बार आया है। हाँ कि ना हो गया? ठीक है दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 2 10 बार आया है और 5 जो है 8 बार आया है। हाँ क्या हो गया? और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो शून्याङ्कों की संख्या होती है वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 की संख्या कम है। हाँ क्यों हो गया? और 5 की संख्या है कितनी? हो गया 8 है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं सभी नंबरों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 जीरो प्राप्त होंगे। क्या? 8 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 8 होगी। हाँ कि ना हो गया? हाँ। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है कि एक 5 और एक 2 मिलकर एक पेयर बनाते हैं। एक 5 और एक 2 मिलकर एक पेयर बनाते हैं। हाँ कि ना हो गया? अगर दोस्तों एक 5 और एक 2 मिलकर एक पेयर बनाते हैं तो आप मुझे बताइए 8 5 8 5 8 10 8 2 के साथ मिलकर कितने पेयर बनाएंगे? तो देखिए एक 5 एक 2 के साथ एक पेयर बना रहा है, तो इस प्रकार 8 5 8 2 के साथ मिलकर 8 पेयर बनाएंगे 2 और 5 के। हाँ में हो गया? दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि 5 2 का एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है। तो आप मुझे बताइए 8 पेयर 5 2 के 8 पेयर मिलकर कुल कितने जीरो का निर्माण करेंगे? हो गया 8 जीरो का निर्माण करेंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 8 है। क्या है? शून्याङ्कों की संख्या 8 है। हाँ कि नहीं हो गया? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हाँ कि नहीं हो गया? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 10 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? 10 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, और वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने लगातार आपके सामने संख्याएं लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने लगातार संख्याएं लिखी है। क्या लगातार संख्याएं लिखी हैं? हाँ क्या हो गया? लिखना तो मैं दोस्तों और चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर फायदा नहीं है कुछ लिखने का। ठीक है, और लिख भी दे रहा हूं 15 तक। ठीक है, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 16 17 18 19 20। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है,
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पहली बार, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हर दूसरी स्टेप पे यहाँ पर आया है, हर दूसरी स्टेप पे आ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, 2 दूसरे स्टेप पे, हर दूसरे स्टेप पे 2 आ रहा है। क्या? हर दूसरे स्टेप पे 2 आ रहा है। दोस्तों आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, दोस्तों आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है। क्या? 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है। हाँ कि ना बोलिए, आप अच्छे तरीके से दोस्तों देख रहे होंगे कि 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है। हाँ कि ना बोलिए, हाँ ठीक है। लेकिन दोस्तों दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है। हाँ कि ना बोलिए, हाँ। और दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5 जो है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। हाँ, पहली बार दोस्तों दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। हाँ, हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, तो यहां पर 2 की संख्या अधिक होगी कि 5 की संख्या अधिक होगी? कहोगे देखिए 2 अगर हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, कहोगे देखिए अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, तो ये तो सीधी सी बात है कि 2 की संख्या अधिक होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि 2 की संख्या अधिक होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब 5 की संख्या कम होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों मैं यही चीज समझाना चाह रहा था, ठीक है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, तो उन लगातार संख्याओं में 2 अधिक बार आया होगा और 5 कम बार आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, तो उन लगातार संख्याओं में 5 कम बार आया होगा, 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या अधिक होगी। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि लगातार संख्या लिखी गई है, लगातार संख्या लिखी गई है, तो उन लगातार संख्याओं में 2 अधिक बार आया होगा और 5 कम बार आया होगा। क्या? 5 कम बार आया होगा। हाँ कि नहीं हो गया? दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 10 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 10 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है 10 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है कि ये जो 10 फैक्टोरियल है इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों 10 फैक्टोरियल का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है। इसका मतलब होता है दोस्तों 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ कितना हो गया? हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए 10 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। मतलब हमें इस एक्सप्रेशन में बताना है शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्याङ्कों की संख्या, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्याङ्कों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। हाँ क्या हो गया? शून्याङ्कों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये लगातार 10 संख्याओं का, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लगातार 10 संख्याओं का गुणनफल है। हाँ क्या हो गया? तो दोस्तों आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लगातार 10 संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई है। हाँ क्या हो गया? दोस्तों ये जो लगातार 10 संख्याएं लिखी गई हैं इसमें 2 हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 हर 5वें स्टेप पे आया है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आया, 5 हर 5वें स्टेप पे आया है, तो किसकी संख्या 2 और 5 में किसकी संख्या कम होगी। कहोगे 5 की संख्या क्यों कम होगी। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए इसलिए क्योंकि 2 हर दूसरे स्टेप पे आया है, 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, इसलिए 5 की संख्या यहाँ पर कम होगी। हाँ क्यों कहोगे? हाँ 5 की संख्या कम होगी। दोस्तों हमें पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 2 अधिक बार आया है और 5 कम बार आया है। और ये भी आपको पता है कि शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में
शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। हाँ कि ना हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी। हाँ कि ना हो गया। हाँ, क्योंकि 5 की संख्या क्या है, कम है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो देखिए ये 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याएं हैं। अगर हमें ये पता करना कि इस 1 से 10 तक लगातार संख्याओं में 5 कितनी बार आया है, तो इसके लिए हमें 10 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जितना भागफल आएगा और जितनी बार भाग देगा उसे लिखकर फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 बार भाग जा रहा है। हाँ ना यहाँ। और मैंने दोस्तों आपको ये बताया था कि जिससे भाग दे रहे हैं ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी रहती है जिसे जब तक की छोटी संख्या प्राप्त ना हो। जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो। हाँ दोस्तों, मैंने भाग दिया 10 को 5 से, तो हमें क्या मिला, 2 मिला। और ये जो संख्या है वास्तव में जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी है। हाँ हो गया, मतलब इसके आगे हम नहीं कर सकते हैं। हाँ हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। हाँ हो गया। 5 कितनी बार आया है दोस्तों, 2 बार आया है। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 2 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 होगी। क्या होगी, शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 होगी। मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 जीरो प्राप्त होंगे। क्या होंगे, 2 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ हो गया। हाँ ठीक है। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 5 कितनी बार आया हो गया। इसमें देखा जाए तो 5 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। हाँ हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 की जो संख्या होगी आपको पता है कि 5 जो आपको पता है कि 2 जो है 5 से कहोगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 अधिक बार आया होगा, 5 कम बार आया होगा। हाँ ना हो गया। हाँ, अगर दोस्तों 5 2 बार आ रहा है अगर दोस्तों 5 2 बार आ रहा है तो 2 जो है 2 से अधिक बार आया होगा। हाँ ना हो गया। 2 से अधिक बार आया होगा। हाँ ना हो गया। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक 5 और एक 2 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए 2 5 2 5 2 2 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे। क्योंकि देखिए एक 5 एक 2 के साथ मिलकर एक पेयर बना रहा है, तो 2 5 2 2 के साथ मिलकर 2 2 के साथ मिलकर 2 और 5 के 2 पेयर बनाएंगे। हाँ ना हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 के 2 पेयर बनेंगे। आपको ये भी बात पता है कि एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है, तो 2 पेयर कितने जीरो का निर्माण करेगा, क्योंकि 2 जीरो का निर्माण करेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में जीरो की शून्यांकों की संख्या जो होगी 2 होगी। क्या होगी, शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ आपने बोला। हाँ दोस्तों 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू ... इंटू 1। हाँ हो गया। यही तो होता है, मतलब हो गया। हाँ यही होता है। ठीक है, यही होता है। दोस्तों कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी। मतलब इस एक्सप्रेशन में बताना है शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ हो गया। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि ये एक तरह से लगातार 100 संख्याएं हैं। हाँ हो गया। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 हर दूसरे स्टेप पे मिला होगा और 5 जो है हर 5वीं स्टेप पे आया होगा। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 2 हर दूसरे स्टेप पे आया और 5 हर 5वीं स्टेप पे आ रहा है, तो बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 अधिक बार आया होगा कि 5 अधिक बार आया होगा। कहोगे 2 अधिक बार आया होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या 5 कम बार आया होगा। हाँ हो गया। 5 कितनी बार आया, कम बार आया होगा। हाँ हो गया। 2 की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या 2 और 5 में उस पर डिपेंड करती है जिसकी संख्या कम होती है। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ दोस्तों हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम है, मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या 5 पर डिपेंड करेगी। हाँ कि नहीं हो गया। तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। क्योंकि देखिए ये लगातार देखा जाए, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये लगातार 100 संख्याएं हैं, लगातार 100 संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर हमें पता करना है कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार लगातार आया है, 5 कितनी बार आया है, तो हमें 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि जो जितनी बार भाग जा रहा है उसे फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 आएगा, कितनी बार भाग जाएगा, हो गया 4 बार जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त हो गई, उससे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। हाँ ना, हो गया। हाँ, मतलब इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं जोड़ता हूँ दोस्तों तो आएगा 24। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 24 बार इसका मतलब दोस्तों यही है कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं लगातार लिखी गई है मल्टीप्लाई में, उनमें 5 24 बार आया होगा। हाँ कि नहीं, यहाँ 5 कितनी बार आया होगा, 24 बार आया होगा। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 24 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है, कहोगे 24 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, कहोगे 24 बार आया है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन में 5 जो है कम बार आया है और 2 अधिक बार आया है। हाँ यहाँ आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में 5 कम बार आया होगा और 2 अधिक बार आया होगा। हाँ यहाँ अगर दोस्तों 5 24 बार आया है तो 2 जो है 24 से अधिक बार आया होगा, 24 से अधिक बार आया होगा। हाँ यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक 5 और एक 2 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए 24 5 मिलकर 24 2 के साथ 2 और 5 पे कितने पेयर बनाएंगे, क्योंकि 24 पेयर बनाएंगे। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि यहाँ पर 2 और 5 के 24 पेयर बनेंगे। ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 2 और 5 के 24 पेयर बनेंगे। हाँ आपने हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है। तो आप मुझे बताइए 2 और 5 का 24 पेयर कितने जीरो का निर्माण करेंगे, कहोगे 24 जीरो का निर्माण करेंगे। 24 जीरो का निर्माण करेंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी। क्या होगी, 24 होगी। हाँ कि ना, बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी का होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, हमने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है 1000 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ ना, दोस्तों जब आप सीख जाएंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सीधे पता करेंगे कि 1000 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया होगा और जितनी बार 5 आया होगा उतनी ही शून्यांकों की संख्या होगी। हाँ कि नहीं, हाँ। तो आप दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को तुरंत कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल में, कह रहा है 1000 फैक्टोरियल में, 1000 फैक्टोरियल में, कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल में, 1000 फैक्टोरियल में, कह रहा है 1000 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों 1000 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1000 इंटू 999 998 डॉट 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 1 डॉट 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 1। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 1 से लेकर लगातार दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए 1000 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। मतलब इस एक्सप्रेशन में बताना है शून्यांकों की संख्या। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये लगातार 1000 संख्याएं का गुणनफल है। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये लगातार 1000 संख्याओं का गुणनफल है। अगर दोस्तों लगातार 1000 संख्याओं का गुणनफल, अगर दोस्तों ये लगातार 1000 संख्याओं का गुणनफल है तो इस एक्सप्रेशन में 2 हर दूसरे स्टेप पे मिला होगा, 2 हर दूसरे स्टेप पे मिल रहा होगा और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे मिल रहा होगा। हाँ कि नहीं, हाँ। अगर दोस्तों 2 हर दूसरे स्टेप पे आया है और 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है तो बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या अधिक होगी कि 5 की संख्या अधिक होगी। क्योंकि ये देखिए इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 अधिक बार आया है, 5 कम बार आया है। हाँ कि नहीं, हाँ। इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 अधिक बार आया है और 5 कम बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 अधिक बार आया है और 5 कम बार आया है। हाँ दोस्तों आपको पता है कि शून्यांकों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। हाँ अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 कम बार आया है तो यहाँ पर देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या 5 पर निर्भर करेगी। हाँ यहाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है, क्योंकि देखिए ये 1 से लेकर 1000 तक लगातार, क्योंकि देखिए ये 1 से लेकर 1000 तक लगातार संख्याओं का समूह है। तो इस प्रकार देखा जाए अगर हमें ये पता करना है कि इस 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आया है तो इसके लिए हमें 1000 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, कहोगे जितनी बार भाग जाएगा उसको लिख कर उसको फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बार भाग गया, कहोगे 200 बार। कहोगे इसको फिर से डिवाइड करिए, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी रहेगी जब तक कि छोटी संख्या प्राप्त ना हो, जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो। ठीक है, मैंने डिवाइड किया तो 40 बार भाग गया, फिर से मैंने लिखकर इसे डिवाइड किया तो 8 बार गया, फिर से मैंने इसे लिखकर डिवाइड किया तो 1 बार गया। इससे आगे दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या हमें जब तक मिल ना जाए तब तक हम करते रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे जोड़ता हूँ, तो आएगा 249। क्या 249 आएगा। मतलब ये जो 1 से लेकर 1000 तक संख्याएं लिखी गई हैं लगातार मल्टीप्लाई में, उनमें 5 जो है 249 बार आया होगा। हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 जो है 249 बार आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या 249 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 249 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 249 होगी। हाँ क्या हो गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए 1000 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या 249 होगी। ठीक, अगर दोस्तों ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरी तरीके से समझा देता हूँ। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया, 5 आया है 249 बार, 249 बार आया है। दोस्तों आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 अधिक बार आया है और 5 कम बार आया है। अगर दोस्तों 5 249 बार आ रहा है, अगर दोस्तों 5 249 बार आ रहा है, 5 जो है 249 बार आ रहा है, तो 2 जो है 249 से अधिक बार आया होगा। हाँ क्यों हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि एक 5 और एक 2 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए 249 5 मिलकर 249 2 के साथ मिलकर, तो आप मुझे बताइए 249 5 249 2 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे, तो 249 पेयर बनाएंगे। हाँ क्यों हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 के पेयर जो होंगे 249 होंगे। 2 और 5 के कुल मिलाकर 249 पेयर होंगे। हाँ क्यों हो गया। हाँ दोस्तों, एक पेयर जो होता है एक जीरो का निर्माण करता है। 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है। तो 2 और 5 का 249 पेयर मिलकर 249 जीरो का निर्माण करेंगे। हाँ क्यों हो गया। हाँ, मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 249 होगी। 249 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।